नमस्कारम। आज की यह वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यह वीडियो हर एक उस नवयुवक के लिए ज़रूरी है जो कि अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का रक्षण करना चाहता है, अपने ओजस, तेज, शक्ति, बल को बढ़ाना चाहता है और अपने आप को और अधिक समृद्ध युवान बनाए रखना चाहता है। अपने वीर्य का उदरगमन करते हुए हम अपने पूरे शरीर में उसका संचार करें, उसको पूरी तरह से संग्रहित करें, ये हमारा दायित्व भी है और इसको हम योग के माध्यम से सिद्ध भी कर सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में ऐसी योग की अनेक क्रियाएं मैं आपको आज बताने वाला हूं, कुछ ऐसे योगाभ्यास बताने वाला हूं जिनसे हर प्रकार की समस्या, किसी एक समस्या की बात ना करें, अगर आपका वैवाहिक जीवन किसी भी प्रकार से बिगड़ रहा है, किसी भी तरह से उसमें कोई विघ्न पड़ रहा है, आपको स्पर्म काउंट की समस्या है या फिर आप अपनी शारीरिक क्षमता को खोते जा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं जो हमारी छोटी छोटी सी गड़बड़ियों की वजह से, हमारी जीवन शैली की वजह से और अनेक कारणों से हो सकती हैं। साथ ही साथ ये वीडियो महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बताए गए अभ्यासों को करने से उनकी समस्याओं में भी एक विशेष लाभ मिल सकता है। चाहे वो मासिक धर्म से संबंधित समस्या हो, चाहे गर्भधारण से संबंधित हो, इन सभी चीज़ों में भी इसका विशेष महत्व है। ध्यान इतना रखना है कि पीरियड्स के दौरान इन योगाभ्यास को नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ अलग से छोटी छोटी सी सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं, वो मैं किसी अन्य वीडियो में आप लोगों तक संप्रेषित करूंगा। तो आज हम बात कर रहे हैं वीर्य को उदरगमन करने के लिए कुछ विशेष योगाभ्यास के लिए। तो अधिक समय न गवाते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करना चाहूँगा। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में रखें, और यदि आप विस्तृत चर्चा करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं आज के योगाभ्यास की ये श्रृंखला। आज हम सबसे पहले जो आसन मैं आपको बताऊंगा वो है सर्वांगासन। इस आसन के महत्व के विषय में एक वीडियो में पहले भी बना चुका हूं। इसको आप संजीवनी की तरह समझें। इसका यदि आपने धैर्य के साथ, निरंतरता के साथ कुछ लंबे समय तक अभ्यास कर लिया तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको विशेष लाभ प्राप्त न हो। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे लाभ नहीं हो रहे हैं तो उसकी जीवन शैली, वैचारिक स्तर पर, भोजन में, उसके सोने उठने के समय में कहीं ना कहीं गड़बड़ है और वो इस सर्वांगासन का अभ्यास भी उतने समय अवधि तक नहीं कर रहा है जिससे कि लाभ मिल सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी समस्या के निवारण के लिए योगाभ्यास करते हैं तो हमें उसकी समय अवधि को बढ़ाना पड़ता है। बहुत कम समय तक योगाभ्यास करने से फिर बात नहीं बनेगी, तो थोड़ा अधिक समय तक लेकर के जाएं। प्रारंभ में 1-2 मिनट होता है तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे से अभ्यास को बढ़ाते हुए आप जब 3 मिनट, 4, 5, 6, 10 मिनट तक लेकर के जाएंगे तब इसका लाभ होना आपको शुरू होगा। एक छोटी सी बात और समझ लें, जब हमारी अपान वायु प्रकुपित हो जाती है, जब उसका संतुलन बिगड़ जाता है, अपान वायु जो कि हमारे नाभि से नीचे के क्षेत्र में होती है और जो हमारे शरीर से गंदगी, मलों का निष्कासन करने के लिए होती है। अब अगर हम गलत चिंतन की वजह से, गलत क्रियाओं की वजह से या फिर कुछ ऐसी चीज़ों में पढ़ करके अपने वीर्य का अधोगमन कर देते हैं, जब वीर्य हमारा नीचे की तरफ चला जाता है तो फिर वो अपान वायु के क्षेत्र में आ जाता है, और अपान वायु के क्षेत्र में आने के बाद फिर उसका निष्कासन होना अवश्यंभावी है। फिर तो वो निष्कासित हो ही जाएगा, क्योंकि फिर वो उस क्षेत्र में आ गया जो निष्कासन की प्रक्रिया से संबंधित है। तो वहाँ से बचा करके उसको ऊपर उठाना, उसका उदरगमन करना, यही हमारे पास एकमात्र विकल्प है सभी समस्याओं से बचने का और अपने आप को स्वस्थ, पूर्णतः स्वस्थ बनाने का। तो चलिए इस योगाभ्यास की श्रृंखला को शुरू करते हैं। तो सर्वांगासन को करने के लिए आप सबसे पहले लेट जाएंगे। लेटने के बाद आप धीरे धीरे से अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे और अर्ध हलासन की स्थिति में लेकर के आएंगे। यहीं से आपको अपने पैरों को धीरे धीरे से ऊपर उठाना है, कमर की मांसपेशियों का सहारा लेते हुए इस प्रकार से ऊपर उठाएंगे और अपने हाथों से अपनी कमर के ऊपर सहारा देंगे और फिर धीरे धीरे से और अधिक सीधा और सीधा अपने शरीर को करने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे पूरा सीधा अपनी स्पाइन को कर देंगे और पूरा सीधा अपने पैरों को कर देंगे। इस स्थिति में आपको कुछ समय तक रुकना है। ध्यान रहे कि आपके श्वास सामान्य चलते रहें और आपकी ठुड्डी आपके वक्ष स्थल से लग जाए। इस स्थिति में कुछ समय तक रुकें। आपको मैं अंतिम स्थिति बता देता हूँ। इस प्रकार से आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे तो ये सही है।
इस तरह से कुछ समय रुकने के बाद फिर धीरे धीरे से पैरों को पीछे की तरफ लेकर के आएँ और फिर एक संतुलन बनाते हुए हाथों को हटाते हुए आप नीचे। अब इससे आगे मैं आपको एक और अभ्यास बताता हूँ, विपरीत करणी आसन। अब अगर किसी व्यक्ति को ठुड्डी वक्ष स्थल से लगाने में समस्या आती है या जो बहुत ज़्यादा ऊपर तक पैरों को नहीं उठा सकता, उतना स्ट्रेट नहीं कर सकता, तो उसके लिए विपरीत करणी आसन भी अच्छे लाभ देगा। धीरे धीरे से फिर से हमने पैरों को ऊपर उठाया और फिर से ऊपर ले जाते हुए, अब इसमें अंतर ये रहेगा कि आपके पैरों के अंगूठे आपके आँखों के सामने रहेंगे, आपकी कमर थोड़ी सी नीचे की तरफ रहेगी और इस तरीके से आप अपने शरीर को रखेंगे, पूरा सीधा नहीं, आपके अंगूठे आपकी आँखों के सामने इस तरह से आप रुकेंगे। तो ये विपरीत करणी आसन हुआ। ये सर्वांगासन का एक प्राथमिक अभ्यास है। कुछ दिनों तक इसका अभ्यास करने के बाद आप धीरे धीरे से सर्वांगासन में जा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ समय रुके और फिर धीरे धीरे से वापस। लेकिन ये अंतिम अभ्यास नहीं है, ये सर्वांगासन की तैयारी के लिए एक अभ्यास है। तो कुछ समय इसे करने के बाद फिर से धीरे धीरे व्यक्ति को सर्वांगासन में ही आ जाना चाहिए, सर्वांगासन को करना है। इसके बाद आप एक अभ्यास और समझ लें। आपने लगभग 5 मिनट से 10 मिनट के मध्य धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते हुए सर्वांगासन को किया। अब इसके बाद यहीं से आप अपने पैरों को धीरे धीरे से उठाएंगे और अपने पैरों को अर्ध हलासन की स्थिति में लेके जाएंगे। घुटने सीधे, पैर आपके 90 डिग्री पे हों इस तरह से, और आप यहीं पर अपने हाथों को अपने शरीर के साथ लगाते हुए आप इस स्थिति में रुकेंगे। कुछ समय तो आप सहजता से रुक सकेंगे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद देखेंगे कि आपके थाइज पर और पेल्विक रीजन पर थोड़ा सा खिंचाव आना शुरू हो गया है। उसके बाद आपको इसी स्थिति में रुके रहना है। कुछ समय रुकेंगे तो इसके लाभ मिलेंगे। वही बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आसनों में कुछ समय तक रुकना अनिवार्य है इस तरह के लाभ के लिए। तो यहीं पर कुछ समय रुकें, कुछ समय रुकने के बाद फिर धीरे धीरे से पैरों को मोड़ते हुए वापस। अब यहीं से आप एक और अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी पेल्विक रीजन की मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करना है, उनको एक ताकत प्रदान करनी है। तो उसके लिए ही मैं आपको कुछ अभ्यास और बताता हूँ। अपने हाथों को बगल में रखते हुए अपने शरीर के थोड़ा सा नीचे लेकर के जाएं और यहाँ पर इस तरह से सटा लें। यहाँ पर सटाने के बाद धीरे धीरे से हम पैरों को ऊपर उठाएंगे और करेंगे उत्तान पादासन। धीरे धीरे से पैरों को उठाया और 30 डिग्री पर ले जा करके अपने पैरों को रोक लिया, घुटनों को सीधा रखा और यहीं पर रोक करके रखा। थोड़ी ही देर बाद आप स्पष्ट एक प्रभाव अनुभव करेंगे आपके शरीर के विशेष अंगों पर। यहीं पर आपको कुछ समय तक रुकना है और जब आपको असहज लगे, जब आप ना रुक पाएँ, तो धीरे धीरे से फिर आप धीरे पैरों को नीचे ले जाएं। इसी तरह के अभ्यास आपको 2-3 बार कर लेने हैं और फिर वापस धीरे धीरे लेटकर 3 अभ्यासों को करने के बाद आप बैठ जाएंगे और धीरे धीरे से आप फिर दूसरे वाले आसन में जाने की कोशिश करेंगे, जो है नौकासन। नौकासन के लिए आपको पैरों को ऊपर उठाना है और अपने हाथों को अपने पैरों के बिल्कुल सामने, अंगूठों के बिल्कुल सामने लेकर के जाना है और यहीं पर आपको रुकना है। जितनी देर रुक सकें रुकें और उसके बाद धीरे धीरे वापस समस्थिति में। कुछ समय रुक करके 3 से 4 बार इस अभ्यास को करें और समय अवधि को बढ़ाने की कोशिश करें। जितना आप समय अवधि को बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाने की कोशिश करें। तो ये अभ्यास भी आपको बड़ा ही अच्छा लाभ देगा। और साथ ही साथ आप शीर्षासन का अभ्यास भी करें। आगे हम करेंगे बद्ध कोण आसन। बद्ध कोण आसन के लिए आप दंडासन में बैठ जाएं और अपने पैरों को मोड़ते हुए इस प्रकार से पीछे लाते हुए दोनों पैरों को आपस में मिला लें, तलवों को दोनों पैरों के, और यहीं से अपने पैरों के तलवों को पीछे लाने की कोशिश करें और इस स्थिति में आ जाएं। यहीं से इस स्थिति में आने के बाद अपने पैरों को नीचे की तरफ लेकर के जाएं। यहाँ से आपके घुटने जितने नीचे की तरफ जा सके उतना अच्छा है। और यहाँ से आगे से आप अपने पैरों को पकड़ लेंगे और धीरे धीरे से पैरों को पीछे लाने की कोशिश करेंगे। फिर आप अपने हाथों को पीछे रखें और इस तरीके से शरीर को उठाते हुए थोड़ा सा आगे लेकर के जाएं। जितनी आपकी एड़ी आपके मूलाधार की तरफ चली जाए उतना बेहतर है। और यहीं पर आप रुकें। आप थोड़ा सा मूवमेंट भी अपने पैरों को दे सकते हैं जिससे कि और अच्छे से हो जाए
और इस स्थिति में कुछ समय रुकें, वक्षस्थल में हवा भरें, छाती को आगे की तरफ, कंधे पीछे की तरफ, सामने एकाग्रता से देखें। तो ये आपका एक अभ्यास है। यहाँ पे भी आप अनुभव करेंगे कि पेल्विक रीजन पे आपके बहुत ज़्यादा खिंचाव आ रहा है, यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग हो रही है। तो ये आसन भी आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको भी आप जान। कुछ अभ्यास करने के बाद मैं आपको एक लेटकर करने वाले अभ्यास के बारे में बताता हूँ, जो है सलभाषण। सलभाषण इसलिए क्योंकि जब हम उल्टे लेट करके सलभाषण में अपने पैरों को उठाएंगे तो एक मूलबंध आपको लगता हुआ अनुभव होगा। वो आप जब इसे करेंगे तब आप स्पष्ट रूप से देख सकेंगे कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। यहीं से अपने हाथों को पीछे की तरफ लेकर के जाएं, जंघाओं के नीचे इस प्रकार से रख लें और धीरे धीरे से अपने पैरों को ऊपर उठाएं और यहाँ पर ला करके रोकें, यथाशक्ति रोकें और रोकने के बाद फिर धीरे धीरे से नीचे लेकर के आएं। कुछ समय विश्राम करें और फिर से आप इसी अभ्यास को दोहराएंगे। इसमें आप अनुभव करेंगे कि जब आप सलभाषण में जाकर के अपने पैरों को ऊपर उठाते हैं तो धीरे धीरे आपके पेल्विक रीजन की मसल्स पे भी प्रभाव पड़ता है और आपका मूलबंध भी स्वयं लग जाता है। और जो आसनों में स्वयं लगा हुआ मूलबंध होता है उसके कुछ अलग विशेष लाभ होते हैं। तो इस आसन के करने से भी आपको काफ़ी लाभ मिलने वाले हैं। और विशेष रूप से जो हमने शुरुआत में अभ्यास बताया, विपरीत करणी आसन, सर्वांगासन और अर्धहलासन, वो भी आपको अच्छे लाभ देने वाले हैं। साथ ही साथ अगर किसी बंधु को स्पर्म काउंट की दिक्कत रहती है, स्पर्म काउंट कम हो गए हैं, तो उस स्थिति में वो कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करे, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करे। अगर कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास 15 से 20 मिनट 25 मिनट तक लगातार करना शुरू कर देंगे तो पाचन अच्छा हो जाएगा, आपकी सारी समस्याएं खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। और अगर स्पर्म काउंट में कमी है, स्पर्म काउंट कम हो गए हैं, तो वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम से वो रुक जाएंगे, बढ़ेंगे लेकिन फिर शुक्राणु मरेंगे नहीं, निर्जीव नहीं होंगे। तो इन दोनों प्राणायाम से भी विशेष लाभ आप ले सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को पुष्ट करने के लिए शतावर, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, कोंच के बीज, बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या खा सकते हैं। तो अच्छी चीज़ है, खा सकते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी अभी पड़ रही है तो उस स्थिति में हम थोड़ा सा वर्जित करते हैं दो चीज़ों को। अश्वगंधा, शतावर ही खाली ले सकते हैं। साथ ही साथ बड़ का दूध 5 बूंद की मात्रा में अगर बताशे में रख करके लिया जाता है, बताशे में डाल करके लिया जाता है, तो वो भी इसमें विशेष फायदा देता है। तो बस ये 2 प्रयोग आप कर लें और इन आसनों का प्रयोग आप कर लें, सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, वीर्य का ऊर्ध्वगमन होगा, ब्रह्मचर्य रक्षण में सहायता मिलेगी, सब यौन समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे आप और आपके जीवन में एक नई स्फूर्ति और क्षमता को आप अनुभव करेंगे। तो इन आसनों का अभ्यास करते रहें और लाभान्वित हों। जो भी प्रश्न हो इंस्टाग्राम पर रखें या फिर कमेंट में रखें। इंस्टाग्राम पर विस्तृत चर्चा के लिए जुड़ें। आपके मंगल की कामना करता हूँ। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।